नमस्कार, डीवी लाइव बिहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो बिहार की सियासत पर, क्योंकि बीते कुछ वक्त से बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। आप सबको भी पता है कि किस तरह से वहां एकदम सियासी पारा हाई है। नीतीश कुमार के तेवरों से लेकर महागठबंधन के जो साथी हैं, जो सहयोगी दल हैं, उन सब के तेवर भी बहुत ही बदले बदले दिखाई दे रहे हैं और सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। इन चीजों को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और क्योंकि आज नया साल है तो सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को इस नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और स्वागत करती हूं मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। तो शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा की। और जैसा कि आपको पता है कि नया साल है तो हर तरफ नए साल की चर्चाएं चल रही हैं, बधाइयां चल रही हैं। और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के प्रमुख हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बिहार की जनता को, देश की तमाम जनता को उन्होंने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। लेकिन शुभकामनाओं के साथ ही जो उनका बयान है वो काफी अहम है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये बिहार में किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, एक तरफ तो उन्होंने बधाई दी नए साल की और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सभी मतभेद को, सभी भेदभाव को भुलाकर एकजुट होकर काम किया जाए। और उनका ये बयान काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो बिहार में जिस तरह से सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, ऐसे में उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उनका साफ साफ संकेत नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चलती आ रही है अंशिता कि बिहार में कभी भी बड़ा खेला हो सकता है और ये खेला करेंगे खुद नीतीश कुमार। और मतलब ये हो सकता है कि बिहार की सियासत एकदम से पलट जाए। और इस पर अब लालू प्रसाद का ये जो बयान है कि सभी मतभेद को बुलाकर, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो एक दूरियां थी नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच, जो जेडीयू और आरजेडी के बीच ये गठबंधन टूटा था, वो अब कहीं ना कहीं जुड़ने की कगार पर दिखाई दे रहा है। और नीतीश एक बार फिर वापसी करने की संकेत दे रहा है। लालू यादव ने भी कह दिया कि आपका स्वागत है। मतलब एक तरह से यही माना जा रहा है कि जो ये घटनाक्रम लगातार सामने आ रहा है, और इस पर ये लालू का बयान साफ यही कह रहा है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन में स्वागत है। जी, इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत दिनों से अगर हम सबसे पहले लालू यादव की बात करेंगे तो ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपने किसी बयान से या अपने किसी ट्वीट से इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो नीतीश कुमार के लिए नरम रुख अपनाए हुए हैं। इससे पहले भी पिछले कई दिनों से लालू यादव के जो बयान रहे हैं, खासकर अभी हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं, अभी छठ का जब कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान जब तैयारियों का जायजा लिया गया और फिर उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया पत्रकारों की तरफ से कि आपको क्या लगता है कैसी तैयारियां हैं, तो उन्होंने उसमें कोई कमी नहीं निकाली थी। उस वक्त भी इस तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि नीतीश कुमार पर उन्होंने कोई निशाना नहीं साधा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, आरजेडी प्रमुख है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, अभी सबसे बड़ा विपक्ष है वहां पर, तो उसके नाते भी ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो सरकार की तरफ से जो ये तैयारियां की गई हैं इस पर कोई ना कोई कटाक्ष वो करेंगे या कहेंगे कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बाकायदा नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा था कि नीतीश कुमार जो राज्य के सीएम है उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। तो उस समय भी ये माना जाने लगा था कि लालू यादव का जो रुख है वो नीतीश कुमार को लेकर काफी नरम है। इसके उलट हम तेजस्वी यादव के बयानों पर अगर नजर डालें तो वो लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे तल्खी दिखाई दे रही थी। तो इस सब को लेकर भी जो कहा जा रहा था, ये दावे किए जा रहे थे कि ये आरजेडी की एक रणनीति का हिस्सा है। लालू यादव नरम है, तेजस्वी यादव थोड़े कड़क बने हुए हैं और ये एक रणनीति है। और वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की तरफ से लगातार ये संकेत देने की कोशिश की जा रही थी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई तल्ख तेवर नहीं दिखाना है, आप बीजेपी पर हमलावर रहें। अब जब नीतीश कुमार के पिछले कुछ दिनों के जो एक्शंस हैं, जो उन्होंने जिस तरह की चीजें की हैं, अभी अचानक से पहले कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू किया, उसके अलावा जो विभाग हैं, बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उनसे दूरी बनाना शुरू किया, बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू किया। इसके अलावा अभी जब संविधान वाला जो ये मामला इतना उठा है, जब अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने विवादित टिप्पणी की, तब भी उन्होंने जिस तरह से मौन रख लिया, किसी भी तरह वो बीजेपी के बचाव में उतर कर नहीं आए। अभी पिछले दिनों जब एनडीए की बैठक होनी थी और कार्यक्रम थे, उस दौरान उन्होंने खबर दे दी कि मैं बीमार हूं। तो ये सारी चीजें जो लगातार पिछले दिनों देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन को और आरजेडी को खासकर ये लग रहा है कि नीतीश कुमार
आ सकते हैं साथ में। तो उसी को लेकर आज जो लालू यादव का ये बयान आया है, उन्होंने अब खुलकर इस बात को संकेत दे दिए अपने कार्यकर्ताओं को कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ आपको कुछ नहीं बोलना है। जो भी मतभेद थे, जो भी चीजें आपके दिल में थी, उन्हें आप खत्म करें और इस चीज की प्लानिंग कर लें कि जल्दी नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं और इस चीज का ऐलान बहुत जल्दी ही, क्योंकि कहा जा रहा है खरमास के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पिछले दिनों जो भी इतिहास रहा है वो यही बताता है कि नीतीश कुमार खरमास के दौरान कोई बड़ा फैसला लेते हैं और उसका ऐलान खरमास खत्म होने के बाद करते हैं। तो अब सभी की जो निगाहें हैं वो 14 तारीख की शाम से लेकर 15 तारीख पर जाकर अड़ गई हैं, टिक गई हैं कि वहां पर उस दिन नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, और फैसले से पहले कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। अंशिता, ये जानकारी भी आई है कि आज या फिर सुबह तक खबर आ रही थी कि आज नीतीश कुमार लालू यादव से मिल सकते हैं, और अब कहा यह जा रहा है आज या कल में इनकी मुलाकात हो सकती है। और ये जो खबर आई है इससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि एक तरफ ये चर्चाएं चल रही है कि नीतीश पाला बदलने वाले हैं, और दूसरी तरफ पाला बदलने की चर्चाओं के बीच अगर नीतीश लालू यादव से मुलाकात करते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी को टेंशन होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब लालू यादव के सुर इतने नरम दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर तीखे तेवर दिखा रहे हैं, तो ऐसे में ये मुलाकात बहुत बड़े संकेत, बहुत मायने रखती है। इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, अगर लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात की जो ये चर्चा चल रही है, ये चर्चा दरअसल राज्यपाल से उनकी मुलाकात के बाद ज्यादा तेज हो गई है। मतलब अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं इसी की बात करूं कि लालू यादव का ये बयान आना, इसी बीच ये खबर चलने लगना कि अब उनकी मुलाकात लालू यादव से हो सकती है, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि आप देखें, जब 2022 में नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो उससे पहले इफ्तियार पार्टी के लिए नीतीश कुमार को न्योता दिया गया था आरजेडी की तरफ से, और उस दौरान वो मिले थे, जाकर राबड़ी हाउस गए थे, और उस दौरान बहुत सारी तस्वीरें आई थी। जब वो तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात की तस्वीर थी, तेज प्रताप यादव ने जिस तरह गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था, तो उसके बाद ही खबर आ गई। मतलब उस तस्वीर ने ही हलचल मचा दी थी। उस दौरान वो एनडीए के साथ हुआ करते थे, लेकिन इस इफ्तियार पार्टी के बाद से ही बिहार की चीजें बदलने लगी थी, और उसके बाद अचानक से खबर आई अगस्त में कि उन्होंने पाला बदल दिया है, वो महागठबंधन के साथ चले गए बीजेपी को छोड़कर। तो ऐसे में अब जब इस खबर ने जोर पकड़ा है तो खबर यूं ही तो नहीं उठी होगी, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तो चीज कह सकते हैं कि चिंगारी कहीं तो होगी जो अब आग पकड़ने वाली है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर लालू यादव से मुलाकात होती है तो बीजेपी को एक बार फिर 2022 की यादें ताजा हो रही हैं कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर लालू आवास या राबड़ी आवास पहुंच गए तो बाहर वहां से जब निकलेंगे तो कुछ बड़ा करके ही निकलेंगे। जी बिल्कुल, अब लालू यादव से ये मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जो तेजस्वी के भी सुर हैं वो काफी नरम दिखाई दे रहे हैं। पहले तेजस्वी ने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले नहीं है, वो महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। पहले उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे नीतीश के तेवर बदलते गए और ये सियासी घटनाक्रम बदलते गए, तेजस्वी के सुर भी बदलते दिखाई दिए। और अब उनका एक नया बयान सामने आया है जहां उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ही अपने ही शब्द एक तरह से कह लीजिए बदल दिए हैं। तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, पहले आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। क्या कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे? कुछ ही तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है।
ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने, लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए, जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई है, पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी, एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है। तो आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर नहीं बल्कि बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार में जो घटनाक्रम देखा जा रहा है, जो भी मुद्दे हैं, उन सब के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। और अगर हम देखें पिछले उनके कुछ बयानों को, अगर हम देखें तो इससे पहले वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे, सवाल नीतीश कुमार पर उठ रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे 2 अधिकारी, पटना में बैठे 2 अधिकारी चला रहे हैं। यानी एक तरह से अब आरजेडी के निशाने पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी आ गई है। और ये बहुत बड़ा संकेत है अपने आप में अंशिता, कि ना सिर्फ लालू यादव का ये बयान बल्कि तेजस्वी यादव भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में आ सकते हैं, अब वो बीजेपी से नाता तोड़ने वाले हैं। ऐसे ही साफ संकेत अब तेजस्वी के भी बयानों में दिखाई दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, आपने पूरे बयान में एक लाइन सुनी होगी जो तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को सबने कैद कर लिया है। मतलब उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनको कोई फैसले लेने का अधिकार नहीं है, अपनी कोई प्रतिक्रिया देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ एक डमी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को बिठा दिया गया है। यानी साफ तौर पर उन्होंने, चाहे वो बीपीएससी को लेकर जो छात्र आंदोलन जो चल रहा है राज्य में, चाहे वो छात्रों को संकेत देना हो या वो दूसरे जितने भी लोग नाराज हैं अभी, वो सारे लोगों को नाराजगी जो संकेत देना, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि नीतीश से नाराज ना होइए, नाराज होना है बीजेपी से होइए, क्योंकि नीतीश तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं वो जो केंद्र में बैठे हैं, जो दिल्ली में जो बैठे हैं बीजेपी आलाकमान, या तो वो कर रहे हैं या उनके लोग जो पटना में बैठे हुए हैं। उन्होंने इशारा दिया सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है 2, उन पर निशाना उन्होंने साधा। तो ये सब जो करता धरता है, जो भी कुछ हो रहा है, छात्र अगर परेशान है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, जहरीली शराब का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं बिहार में, उन सबके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। जंगल राज की भी बात करें तो जिम्मेदार बीजेपी, नीतीश कुमार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये साफ संकेत है कि अगर कल को जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, नीतीश कुमार अगर इधर आते हैं तो जाहिर है नीतीश कुमार इस बार भी सीएम फेज को लेकर ही पाला बदलेंगे, जैसा कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी नाराजगी इस बात से ही ज्यादा बढ़ गई है जब से एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया, नेतृत्व में चुनाव उनके लड़ा गया, तब से ही इधर आप देख सकते हैं बिहार में खलबली ज्यादा मच रही है। ज्यादा जेडीयू के नेता परेशान है, नीतीश कुमार के समर्थक परेशान है, और ये सवाल लगातार उठ रहा है कि किसके नेतृत्व में जाएंगे जो एनडीए है इस बार चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ अगर नेतृत्व में जिसके चुनाव लड़ा जाएगा, क्या सीएम भी उसे ही बनाया जाएगा? तो नीतीश को लेकर सीधा सीधा सवाल है। और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार सीएम कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं, जब भी उन्हें उस पर खतरा मंडराता दिखता है वो पाला बदल लेते हैं जी। तो इसीलिए इस बार भी अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाते हैं तो जाहिर तौर पर सीएम फेस के लिए ही जाएंगे। तो इसलिए जब डील इस पर होगी तो चुनावी मैदान में भी महागठबंधन उन्हीं के नेतृत्व में उतरेगा, सीएम फेस भी उन्हीं को बनाया जाएगा। तो ऐसे में उनकी छवि को सुधारने के लिए अब पूरी आरजेडी लग गई है। और इसी से ये साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव का जो बयान था कि कहीं ना कहीं प्लानिंग हो चुकी है, महागठबंधन में नीतीश कुमार जा रहे हैं, और इसीलिए अब प्रचार उनके लिए आरजेडी भी कर रही है। जी बिल्कुल। और इसका नतीजा यह है कि बीजेपी की तरफ से जो हालात है बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक बताए जा रहे हैं। बीजेपी इससे डरी हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि जो नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा था वो भी एक तरह से नीतीश कुमार का गुस्सा उस दौरे के बाद साफ जाहिर हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए। कहा तो ये जा रहा था कि वो आंख दिखाने गए थे, लेकिन इससे मुझे याद आया कि झारखंड चुनाव के पहले जो चंपाई सोरेन भी दिल्ली दौरे पर गए थे और आंखों का चश्मा ही बनवाने गए थे, और जब वापस आए
तो नेता तो वो थे लेकिन उनका दल बदल चुका था। अब वही कहानी क्या नीतीश कुमार दोहराने की तैयारी में है, क्योंकि दिल्ली दौरे पर वो गए तो थे आंख दिखाने के लिए, लेकिन जब वो वापस आए तो कहानी कुछ और ही दिखाई दे रही है। बीजेपी से उनकी नाराजगी के किस्से और तेज हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब नीतीश दिल्ली दौरे पर गए तो ना उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, ना उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और ना ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश का जो गुस्सा है उसे बढ़ावा देने वाला अमित शाह का वो बयान था जो सीएम पद को लेकर उन्होंने एक अनिश्चितता दे दी कि यह चुनाव के बाद ही तय होगा सीएम का चेहरा। तो इस पर नीतीश कुमार का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है और जब वो दिल्ली गए तो उन्होंने बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की। यह साफ संकेत है कि नीतीश नाराज हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है अंशिता। और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार अगर चुप है तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जी। तो ये मतलब क्या किस तरह के संकेत माने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब मौन धारण करते हैं तो कोई बड़ा ऐलान करने वाले होते हैं, मतलब ये तूफान से पहले की शांति की तरफ इशारा करता है। अब वहीं हम बात करें नीतीश कुमार की नाराजगी की, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया, तो नीतीश कुमार की नाराजगी तो उसी वक्त जाहिर हो गई थी जब एनडीए की बैठक बुलाई गई थी पिछले दिनों। सभी दल थे उसमें, चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार उससे नदारद थे, वहीं चिराग पासवान भी नदारद थे। मतलब वही लोग नदारद थे जो नाराज चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चिराग पासवान, नीतीश कुमार। लेकिन सबसे ज्यादा बात नीतीश कुमार की इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर अभी बिहार में चुनाव होने हैं और इस साल के आखिर में, क्योंकि आज साल का पहला दिन है तो इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं बिहार में। अब वहां पर सीएम फेस को लेकर जो रार नजर आ रही है वो नाराजगी उन्होंने उसी वक्त दिखा दी थी। उसके बाद जब वो एनडीए की उस बैठक में शामिल नहीं हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि खलबली मची, उन्हें मनाने की कोशिशें जुटी शुरू हुई, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू हुई, बयान आने लगे कि हाँ नेतृत्व में तो उन्हीं के चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि जब वो एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे उसके तुरंत बाद दिल्ली ने भी अपनी एक बैठक बुलाई, दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई गई और उसके बाद सम्राट चौधरी का बयान आया कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक बात यहां गौर करने वाली है कि सभी की तरफ से यह बयान तो आया कि नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम फेस को लेकर किसी ने भी अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है, क्योंकि उनको आलाकमान की तरफ से इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला है। वो तो उतना ही बोलेंगे जितना आलाकमान उन्हें अलाउ करेगा। तो इस तरह से नीतीश कुमार का गुस्सा और बढ़ गया, फिर उन्हें मनाने की कोशिश की गई और फिर वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर ये कई उनके कार्यक्रम थे। पहला तो यही था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर जाकर उनके परिवार से मिलना था, वहां वो पहुंचे। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की भी बात थी, उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई कि मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई। लेकिन उसके अलावा सेम डे उनकी 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात थी, 4:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात थी और अगले दिन उनको पटना वापस लौटना था। लेकिन ना तो उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, ना उन्होंने नड्डा से मुलाकात की और वो सेम डे पटना वापस लौट आए। और वहीं से ये कहानी साफ दिखाई दे रही है कि अब कुछ कुछ बदल चुकी है और यहीं से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी अब बढ़ गई। और उसी मौके को जैसे ही इस बात की जानकारी विपक्ष को हुई, यानी कि आरजेडी को हुई, तेजस्वी यादव के सुर बदल गए हैं और वो ही बता रहा है कि तेजस्वी यादव को एक संकेत मिल चुका है कि नीतीश कुमार का मन अब बदल रहा है। जी बिल्कुल। और कहा तो यह भी जा रहा था नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से अचानक वापसी को लेकर कि बिहार में जो छात्रों को लेकर आंदोलन फैला हुआ है, इस चक्कर में नीतीश कुमार आनन फानन में लौट कर आए। लेकिन सवाल यह है अंशिता कि बिहार में आंदोलन आज तो छिड़ा नहीं है, बीपीएससी की परीक्षा के ही दिन से छात्र आंदोलनरत है। तो ऐसे में अचानक दिल्ली दौरे पर ही नीतीश को उसकी याद आई और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही वो वापस लौटे वो सबसे पहले राज्यपाल से मुलाकात करने गए। अगर उन्हें छात्रों की इतनी ही चिंता थी तो सबसे पहले वो छात्रों से मिलते, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने छात्रों से मुलाकात करने की बजाय जो बिहार में नए राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान नियुक्त हुए हैं वो उनके स्वागत के लिए गए और उनसे मुलाकात की। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार की राज्यपाल से नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी से वो नाराज हैं और ऐसे में राज्यपाल से बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, अब क्योंकि चुनाव होने हैं तो ये जाहिर है कि बीजेपी ने राज्यपाल को इसलिए नियुक्त किया, मतलब आरिफ खान, मोहम्मद खान को इसलिए नियुक्त किया गया ताकि वो मुस्लिम समुदाय को साथ सके। अब क्योंकि मुस्लिम समुदाय वैसे ही नाराज रहता है बीजेपी से, उसके उलट जब अभी गिरिराज सिंह ने जो यात्रा निकाल दी हिंदुत्व को लेकर, उससे और ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। और मुस्लिमों की नाराजगी का नुकसान वो यूपी में पहले ही उठा चुके हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये सारी चीजें बीजेपी की तो ये रणनीति थी। अब आ जाते हैं नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार की रणनीति का भी हिस्सा है क्योंकि उनका तो मुस्लिम ही कोर वोटर है।
अब वो लगातार इस तरह के बयान भी दे रहे हैं एनडीए की। उन्होंने जो एक बैठक बुलाई थी कुछ महीनों पहले, उस बैठक में उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि इस तरह की जो यात्रा गिरिराज सिंह ने निकाली है ये दोबारा नहीं निकलनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के किसी भी नेता को सख्त हिदायत दी गई थी कि ऐसा कोई बयान नहीं देगा जो खास समुदाय पर निशाना साधे। तीसरी चीज उन्होंने कही थी कि जो भी योजनाएं हमारी तरफ से लाई जा रही है मुस्लिमों के लिए, मतलब जेडीयू की तरफ से, उनका प्रचार प्रसार बीजेपी भी करेगी मुस्लिम इलाकों में जाकर। तो ऐसे करके अब वो मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी वजह जो कहा जा रही है, मतलब पर्दे के पीछे की जो कहानी निकल कर आ रही है, वो ये है कि जिस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अभी बिहार में कि हो सकता है महागठबंधन की सरकार बन जाए, 14 तारीख को या 15 तारीख को बड़ा ऐलान कर दे नीतीश कुमार, उसके बाद वहां पर पूरी रूपरेखा ही वहां पर बदल जाए। तो ऐसे में क्योंकि वो राज्यपाल है, अब आप जानती हैं कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, अगर महागठबंधन की नई सरकार बनती है, जाहिर है नीतीश कुमार जनता को साधने के लिए चुनाव से पहले कई तरह की योजनाएं लेकर आएंगे, ऐलान करेंगे, शिलान्यास करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे जिससे उनका फायदा वो चुनावों में उठा सकें। मतलब बीजेपी के साथ आने से जो जनता उनसे नाराज हो गई है उसका डैमेज कंट्रोल भी तो करना है। तो उस समय पर राज्यपाल कोई अड़चन पैदा ना कर दें, उनके किसी काम में रुकावट ना ला दें, हस्ताक्षर करने में देरी ना कर दें, तो इस तरह से वो उनसे नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और अभी खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने पहले तो मुलाकात की थी, अब शायद उन्हें अपने वो पैतृक गांव भी घुमाने लेकर गए हुए हैं। जी बिल्कुल, कल्याण बीघा गांव यहाँ घुमाने लेकर गए हैं नीतीश कुमार राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को। और कहा यह जा रहा है कि ये जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मंशा पर पानी फेरने का काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी जो कहानी सामने आई है वो ये है कि बीजेपी ने अपना हित साधने के लिए राज्यपालों की ये अदला बदली की है। लेकिन अब नीतीश कुमार जहां बीजेपी से नाराज हैं और राज्यपाल से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और यह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अच्छे संकेत के रूप में नहीं देखा जा रहा है। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है अंशिता कि यह दोहरा झटका है। नीतीश कुमार तो पाला बदलने के पूरे पूरे संकेत दे ही रहे हैं और राज्यपाल के से भी जो भी वो अपना हित साध सकते हैं उसे भी पूरी तरह से भुनाने का मौका देख रहे हैं वो, तो इस कोशिश में जुट गए हैं। अब ऐसे में बिहार की सियासत में और नया क्या रोमांचक मोड़ आएगा और क्या क्या सियासी पहलू निकलकर सामने आते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम आपके सामने दोबारा जरूर आएंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिता आपका सारी जानकारियों के लिए। और फिर आपसे मुलाकात करते हैं यहीं इसी जगह।